नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हम मौजूद हैं पलवल के बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। स्कूल ने इतिहास रचा है, तीनों ज़िलों में फर्स्ट पोजीशन आकर हरियाणा बोर्ड 12वीं की परीक्षा में बीके सीनियर स्कूल के छात्र नवनीत ने पूरे ज़िले में फरीदाबाद हो, नूंह हो, पलवल हो, फर्स्ट रैंक हासिल की है। और हरियाणा की बात कर ले तो 6th रैंक उन्होंने हासिल की है। इसी के साथ उनके बड़े भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों भाई जुड़वा हैं और दोनों ने मिलकर तैयारी करते हुए एक ने 485 अंक और एक ने 494 अंक प्राप्त किए हैं। बता दें आपको कि ये जो स्कूल है इसमें 60 से अधिक % विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में नाम आया है। सर्वांगीण विकास पहले भी हमने आपको बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में बताया है कि ये बच्चों के साथ लगा रहता है, करता है। तो जिनके मार्क्स आए हैं उनसे ही पूछ लेते हैं स्कूल की हकीकत क्या है और उन्हें बधाई भी अपने चैनल के माध्यम से हम देते हैं। जी, पहले तो आप दोनों भाइयों को काफ़ी बधाई हमारे न्यूज़ चैनल संस्कृति की तरफ से। और दोनों बिल्कुल एक साथ लग रहे हो, एक जैसे लग रहे हो, तो किस तरीके से एक जैसी पढ़ाई और एक जैसी सोच आपने बनाई? हम दोनों भाई एक साथ ही मिलकर पढ़ते थे और इसी कारण से हमारे अच्छे नंबर आ पाए हैं। हम दोनों जो कोई डाउट होता था एक साथ ही सॉल्व करते थे और उसी डाउट को अगर कोई सॉल्व नहीं हो पाता था तो स्कूल में आके बताते थे। स्कूल की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, वो जो भी डाउट होता है जब भी क्लियर कर देते हैं। इसी कारण से हम दोनों के इतने अच्छे अंक प्राप्त हो पाए हैं। जी, आपने फर्स्ट रैंक पूरे तीनों ज़िलों में फरीदाबाद, नूंह, पलवल इनमें हासिल की है। क्या सोचा था कि इतना बड़ा भी कारनामा आप कर दोगे? नहीं, मुझे लगता तो था कि मेरे नंबर अच्छे आ पाएंगे, पर इतने अच्छे आ पाएंगे मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इतने अच्छे नंबर आ पाए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आ पाए हैं। कॉमर्स फील्ड में आपने ये नंबर प्राप्त किए हैं, आगे क्या बनने का आपने सोचा है? क्या आप कोशिश करेंगे कि इस शहर को या इस समाज को आप दे सकें? मैंने आगे सीए बनने का सोचा है। मैं सीए बनकर समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ और समाज का कल्याण करना चाहता हूँ। जी, सीए की भूमिका अगर देखें तो अकाउंट मैनेजमेंट को लेकर रहती है। किस तरीके की पढ़ाई 12th में ही इस चीज़ के बारे में हो जाती है, कुछ बताना चाहेंगे? मैंने सीए करने के लिए कॉमर्स लिया था और कॉमर्स के ज़रिए ही मैं सीए करना चाहता हूँ कि कॉमर्स में बिजनेस वगैरह पढ़ के मैं सीए बनना चाहता हूँ। सीए बनकर मैं बिजनेस वगैरह करना चाहता हूँ। आपने भी कॉमर्स ली थी? यस सर। दोनों भाई साथ? यस सर। साथ झंडे गाड़ दिए? यस सर। जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? माता पिता से बात करी हो, बताया हो, उन्हें कैसा महसूस? सबको अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। सबको गर्व है हमारे ऊपर कि हम उनका नाम रोशन कर सके हैं। और ये सब कि एक दिन से नहीं होता। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, गुरुजनों की बातों को मानेंगे, जो गुरुजन कह रहे हैं उनके बातों को फॉलो करेंगे, तभी ऐसा रिजल्ट आ पाता है। 10th में दोनों भाइयों के कितने मार्क्स थे और किस तरीके की वहाँ पढ़ाई करी आपने? कौन सा स्कूल था? स्कूल हमारा बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल, और मेरे 10th में थे 482 आउट ऑफ 500 और परसेंटेज की बात करें तो 96.2%। आपकी कितनी थी? मेरे 10th में 472 आउट ऑफ 500 और 95% थी मेरी। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए? जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि इफेक्टिव पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब जितना आपकी कैपेबिलिटी है आप उतनी पढ़ाई करें। आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं उतनी पढ़ाई करें। दूसरों की घंटे देख कर पढ़ाई ना करें, इतना कहना चाहूँगा। और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका जीवन सफल होगा। जी, तो जो सारा श्रेय इन दोनों बच्चे ये बीके स्कूल का दे रहे हैं। उस बीके स्कूल के ऑनर और चलाने संचालक करने वाले व्यक्ति जितेश कौशिक जी हमारे साथ आ चुके हैं। जितेश जी, दोनों बच्चे 10th से आपके साथ जुड़े हुए हैं और पहले से भी नर्सरी से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने इतिहास रचा है। आपके स्कूल का पूरी आज चर्चा है ज़िले में, तीनों ज़िलों में, फरीदाबाद, नूंह, पलवल। कहते हैं कि पलवल का रिज़ल्ट पिछड़ा रहता है, बट पलवल यदि टॉप 6 में आ रहा है तो यह बहुत गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि पलवल के छात्रों में हुनर नहीं है, पलवल के छात्रों में बहुत हुनर है और आपको दिख रहा है वो साक्षात। और बच्चों पलवल का रिजल्ट पिछड़ा तो रहता है, ये बात का गवाह यहाँ के आंकड़े हैं, लेकिन आप जैसे जो स्कूल हैं उसमें मेहनत करते हैं वो इस स्थान तक पहुँचता है। इसमें 3 चीज़ों की अहम भूमिका रहती है। एक स्वयं बच्चा,
एक उनके अभिभावक माता पिता और एक उनका टीचर्स और उनका स्कूल। जब ये तीनों का समीकरण बहुत अच्छा बना होता है तो हर बच्चा इस रैंक को हासिल कर सकता है और अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। तो इसमें मेरा अपना सबसे यही है कि जब हम पेरेंट्स, टीचर और स्कूल का कोऑर्डिनेशन और बच्चे का एक दूसरे से बना रहता है तो हमेशा रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। अभी हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है मैं आपको बताऊं 100% रिजल्ट है और 100% में से अब 60% अब बच्चों की मेरिट है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं काफ़ी समय से आपसे जुड़ा भी हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स खाली एक बच्चे को रटा देते हैं, रट्टू तोता बना देते हैं, लेकिन आप सभी बच्चों पर काम करते हैं। किस तरीके की टेक्निक और किस तरीके की ऊर्जा आपकी लगती है? उसके लिए सबसे एक ही मूल मंत्र है डिसिप्लिन। जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ अपने आप ही बच्चों को रिजल्ट अच्छा मिलता है, अपने आप बच्चा रिजल्ट लेके आता है, एक सिस्टम क्रिएट होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आता है। हमारा लास्ट ईयर भी 100% रिजल्ट था, इस ईयर भी 100% रिजल्ट है। हरियाणा में हम टॉप 6 है और फरीदाबाद, पलवल, नूह में हम फर्स्ट रैंक पर लेके आ रहे हैं। शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा संस्थान चला रहे हैं? कुछ लोग आधे पैसे का धंधा बन चुका है शिक्षा संस्थानों का, और बच्चों पर किस तरीके का विकास करना अभी यहाँ पलवल के अंदर बाकी है? देखो, शिक्षा का जो मंदिर होता है, हम इसे मंदिर कहते हैं। मैं कभी भी इसको इन शब्दों में नहीं लेके जाता, क्योंकि जहाँ पर बच्चा अपना भविष्य का निर्माण कर रहा हो वो एक मंदिर होता है और उस मंदिर हर जो भी जहाँ भी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो मंदिर का रूप है और वहाँ पर उनको उनके भविष्य के निर्माण के लिए उनको एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है और हर टीचर अपनी साइड से बहुत अच्छा प्रयास करता है, हर स्कूल अपनी साइड से प्रयास करता है। और यह चीज़ जब हम एक शिक्षा, संस्कार और अनुशासन, ये 3 चीज़ें हैं, जब ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं तो उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आपके प्रयास सफल होते रहें, पलवल के प्रयास सफल होते रहें। पलवल वासियों के लिए कोई विशेष मैसेज? मैं सभी अपने टीचर्स को, अपने अभिभावकगण को, हमारे सभी जितने भी अभिभावकगण हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि इनका आने वाला जो फ्यूचर हो वो बहुत ब्राइट हो और बहुत उज्जवल हो। पलवल का फ्यूचर भी और इन बच्चों का फ्यूचर भी। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे जितेश कौशिक, जो इस स्कूल के संस्थापक हैं, संचालक हैं और काफ़ी समय से इस स्कूल को चला रहे हैं। ये बच्चे नर्सरी से इनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये सारी जो है पोजीशन प्राप्त की है, 1st और 6th रैंक हरियाणा के अंदर। देखते रहे।